हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्ता एसोसिएट प्रोफेसर। आज 30 साल से मैं अकाउंट्स प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में भी हूँ और बहुत सारा कॉलेज में पढ़ाया। तो मैं सोचा मेरा एक्सपीरियंस क्यों आपका साथ साझा ना करे। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। 4 तारीख शुरू किया और इसी महीने में मैं कमिटमेंट किया कि इसी महीने में आप लोगों का 11 का कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। तो देखते हैं कितना करा सकता हूँ, क्या करा सकता हूँ, कितना हेल्प कर सकता हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देखिए और मेरा किताब भी निकलेगा, ऑनलाइन अमेजन में मिल जाएगा, मार्केट से बहुत कम। इसमें मिलेगा कॉन्सेप्ट और थोड़ा बहुत मटेरियल, और किताब में मिल जाएगा डिटेल्स, परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आता है, कौन सा बोर्ड में कैसे आता है, सब कुछ मिल जाएगा। परीक्षा में क्या क्या आता है ये मुझे पता है। 30 साल से कौन सा बोर्ड में, बहुत सारा बोर्ड का पढ़ा है स्टूडेंट, कौन सा बोर्ड में क्या क्वेश्चन काटता है ये मुझे पता है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा किताब खरीदने से। किताब खरीद के देखिए और ये वाला मेरा वीडियो देखिए, बस आप लोगों का काम फ़िलहाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है। कम टाइम में देखिए आप लोग कितना गेन कर सकते हैं। और आने वाला साल में देखिएगा, अगर बुक से और वीडियो से काम नहीं हो रहा है और आप लोग सोचा कि नहीं और मार्क्स लाना है, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है, तो मेरा साथ कांटेक्ट कर सकता है, अभी भी कर सकता है, कोई बात नहीं। तो लास्ट क्लास में सिखाया मैं सब डिविजन ऑफ जर्नल। जब छोटा बिजनेस होता है तब एक जर्नल एक लेजर से काम चल जाता है, लेकिन जब बड़ा बिजनेस होता है तब क्या होता है, 9 पार्ट करके करते हैं हम लोग। पहला 4, 1 2 3 4 ये सेल होता है, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज रिटर्न, क्रेडिट सेल रिटर्न, ये सब आ जाता है ये 4 में। जितना कैश ट्रांजेक्शन है, सारे कैश ट्रांजेक्शन ये 2 बुक में आ जाता है, 5 और 6 नंबर में। बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल ये वाला आ जाता है, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। ये सब का ज़रूरत नहीं है आजकल। ये 1882 में बना था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये बहुत पुराना हो गया। तो इसका बारे में भी बताया, देख लेना लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में। और ये 8 किताब में जो नहीं आएगा वो जाएगा जर्नल प्रॉपर में। जनरल जर्नल भी बोलता है इसको। ये जनरल जर्नल होता है, पहले जैसे जर्नल बनाया ऐसा ही। उसमें क्या क्या आता है, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, क्रेडिट परचेज ऑफ डीलिंग गुड एसेट्स, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स, ये सब वहाँ पर जाता है। क्रेडिट सेल या कैश सेल ऑफ स्क्रैप, मिसलेनियस एंट्रीज, बहुत सारा एंट्रीज होता है ईयर एंडिंग में। फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है तब जाके बहुत सारा एंट्रीज नया मारना पड़ता है। तो ये सब आता है, कैसे आता है, कब आता है, कि टाइम टू टाइम मैं दिखाऊंगा। अच्छा, और हमारा पहले था एक लेजर, अभी हो गया 3 लेजर। लेजर को 3 पार्ट किया, एक हुआ डेटोल लेजर, एक हुआ क्रेडिटर लेजर, एक हुआ जनरल लेजर। तो सेल्स डे बुक से जब हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे तब हम लोग डेटोल लेजर और जनरल लेजर यूज़ करेंगे। जब क्रेडिट परचेज बुक से हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे तब क्रेडिटर लेजर और जनरल लेजर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं आज लेजर कैसे करते हैं। ये देखो ऊपर का क्वेश्चन हुआ परचेज बुक, तो वहाँ पर टोटल, ये देखो टोटल अमाउंट, इसके बाद यहाँ पर टैक्स आया, ये देख लेना। अच्छा, तो टोटल अमाउंट हम लोग कितना रुपया का परचेज किया ये वाला दिखाएगा यहाँ पर। जनरल लेजर खुल दिया परचेज अकाउंट का, तो वहाँ उस बुक में, परचेज बुक में टोटल कितना रुपया हुआ गुड्स के लिए, ये वाला अमाउंट लिख देंगे। और यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर लिख देंगे अपोजिट एंट्री का नाम। यहाँ पर वैसा लेजर पोस्टिंग नहीं, यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाता है और लिखते हैं हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर मतलब, सन्ड्री मतलब नट सुंदरी, सन्ड्री मतलब जितना क्रेडिटर है, क्रेडिटर लोगों का नाम, राम शाम जदू मधु कद्दू, एक लिस्ट होता है, वो लिस्ट का हिसाब से यहाँ पर आता है नाम।
तो हो गया। इसके बाद आया क्रेडिटर लेजर। कौन कौन क्रेडिटर को बेचा? वो देखो, जॉइन को बेचा और भोराली ब्रदर्स को बेचा। तो कब बेचा, क्या बेचा, डिटेल्स में यहाँ पर आएगा। परचेज अकाउंट, इसके बाद टैक्स वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला आया भोराली अकाउंट, उसमें लिख दिया अमाउंट इस साइड में। क्रेडिटर अकाउंट इसलिए बोलता है, वो लोगों का क्रेडिट साइड में अमाउंट बढ़ाते हैं हम लोगों का लायबिलिटी बढ़ रहा है। अच्छा, तो ये वाला हो गया, इधर हो गया हम किसका पास है, कितना खरीदा, टैक्स कितना हुआ, ये वाला लिख दिया इधर, डेट वाइज लिख दिया। ये वाला हो गया परचेज जर्नल का, परचेज जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करने का तरीका। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है लेजर पोस्टिंग और अमाउंट डेबिट में तो अमाउंट डेबिट में बैठा अपोजिट एंट्री का नाम बैठा अपोजिट, वही चीज़ है। ये थोड़ा हाई लेवल की बात है। यहाँ पर हम लोग सीख के आया लेजर पोस्टिंग कैसे करता है। परचेज अकाउंट का डेबिट साइड में बैठा दिया, डेटर का नाम ना लिख के सन्ड्री डेटर लिखा, मतलब सन्ड्री मतलब कुल मिला के सब डेटर को, क्रेडिटर को सन्ड्री बोलता है, डेटर को भी ऐसे सन्ड्री डेटर बोलता है। तो लिख दिया, और क्रेडिटर का अकाउंट में क्रेडिट साइड में बैठेगा और डेट वाइज हम लोग बैठा देंगे, बाई लिख देंगे इधर। इसके बाद आया टैक्स जो है, डेटर अकाउंट में तो खाली डेटर जाएगा, जनरल अकाउंट में ये भी जाएगा, टैक्स भी जाएगा और परचेज जाएगा। ऊपर में लिखा परचेज, ये वाला भी जनरल लेजर में आ जाएगा। टैक्स, ये वाला हम लोग पेड किया टैक्स खर्चा, ये डेबिट में बैठेगा। अपोजिट एंट्री का नाम बैठेगा, अपोजिट एंट्री का नाम क्या है, जॉइन ब्रदर्स, तो अपोजिट एंट्री का नाम लिख दिया, हो गया। इसका ठीक उल्टा होगा, सेल का। और देखो, परचेज इधर लिखा था, सेल इधर लिखेंगे। क्रेडिटर इधर लिखा था पहले परचेज का टाइम, परचेज बुक से जब लेजर पोस्टिंग करते हैं, और सेल्स बुक से जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तो ये वाला इधर बैठेगा। हो गया, ये वाला कैसे लिखते हैं देख लेना। इसके बाद जनरल लेजर में ही आएगा, जनरल लेजर में परचेज आता है, सेल आता है और टैक्स आता है। तो यहाँ पर टैक्स देखो, पहले टैक्स लिखा था इधर परचेज का टाइम, सेल का टाइम इधर आ जाएगा। तो ये वाला हो गया आपका लेजर पोस्टिंग। परचेज रिटर्न का भी ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा ही। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न होगा परचेज बुक का ठीक उल्टा। लेकिन जब परचेज रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न का रिलेशन किसका साथ है, क्रेडिटर लिखेंगे, और सेल्स रिटर्न का अमाउंट भी डेटर का साथ मिला के लिखेंगे, बस उतना सा बात है। वो वाला कर लोगे तो ये वाला भी समझ में आ जाएगा। घर में थोड़ा प्रैक्टिस करना, ये वाला करके देखना। परचेज बुक का उल्टा होता है परचेज रिटर्न, सेल्स बुक का उल्टा होता है सेल्स रिटर्न, और जितना एंट्रीज है वो भी उल्टा होगा। तो मेरा पिछला वीडियो में बोला था हर चैप्टर का टाइप जो कुछ सिखाना है उस चैप्टर जाकर सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैश बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैश बुक स्टार्ट भी करेंगे, ख़त्म भी करेंगे। तो इसके लिए कुछ जर्नल एंट्रीज मैं आज सिखा के रख रहा हूँ, आप लोग अच्छा से देखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जब कैश बुक कराऊंगा तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हॉरी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़, इतना फर्नीचर, इतना कंप्यूटर, इतना, ये वाला लेके आया बिजनेस में। 1000, 2000, 3000 कितना हुआ, 3 6000। 6000 तो हॉरिस का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, और कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पेड सैलरीज, वेजेस, रेंट, ये सब दिया, जितना खर्चा है उसको करो डेबिट, कुल मिला के जितना अमाउंट हुआ वो लिखो कैश में, क्योंकि पेड कर दिया कैश बुक। रिसीव इंटरेस्ट, तो ये रिसीव किया 600 रुपया, ये वाला को क्रेडिट करो, इंटरेस्ट को क्रेडिट करो, कमीशन को क्रेडिट करो, डिविडेंड को क्रेडिट करो, और डेबिट में बैठा दो कैश। आया हम लोगों का एसेट्स बढ़ा, खर्चा हुआ, बस। सोल्ड गुड्स टू राम ₹1000, रिसीव पार्टली बाई कैश, पार्टली बाई चेक, एंड बैलेंस इज ऑन क्रेडिट। तो कितना हुआ, 1000 रुपया का सामान खरीदा, 200 रुपया दे दिया कैश में, 300 रुपया दे दिया चेक में, और 500 रुपया रह गया बाकी। 1000 रुपया का सामान खरीदा, 2 और 3 500 रुपया दिया, और 500 रुपया बाकी रह गया। तो सेल्स तो क्रेडिट में बैठेगा 1000 रुपया, और डेबिट में बैठेगा कैश आ रहा है 200 रुपया, चेक आ रहा है, चेक मतलब बैंक में 300 रुपया लिख देंगे। और किसका पास से खरीदा, राम से खरीदा, तो राम को डेबिट कर दो। तो 3 डेबिट हुआ, 1 क्रेडिट हुआ। 1 क्रेडिट मतलब सेल्स, और कैश, बैंक और राम क्रेडिट। उसका उल्टा परचेज फ्रॉम सुनील,
1000 एंड पेमेंट 200 रुपया, 300 रुपया और 500 रुपया बाकी हो गया। ये वाला लिख दो, उसका उल्टा एंट्री। परचेज लिख दो 1000 डेबिट और 200 रुपया क्रेडिट कर दो, जा रहा है पैसा हम लोगों का। चेक मतलब बैंक से कम रहा है, एसेट्स कम रहा है और क्रेडिटर बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो सुनील को क्रेडिट कर देंगे। ये वाला हुआ एक एंट्री। अच्छा, अभी आया असली पिक्चर। अभी देखो, ऐसा डिस्काउंट हम लोग अगर किसी से बाकी खरीदा, टाइमली पेमेंट कर दिया, तो वो लोग खुशी होकर हम लोग को डिस्काउंट अलाउड करता है। जब हम लोग किसी को बेचता है, वो अगर टाइमली पेमेंट कर देता है, तो हम लोग को जितना पाना चाहिए था वो वाला हम लोग उसमें से थोड़ा पैसा कम कर देंगे उन लोगों को। तो कैश पेड टू राम एंड डिस्काउंट रिसीव, हम लोग राम से कुछ रुपया का सामान खरीदा था। यहाँ पर 3 एलिमेंट काम कर रहा है, एक हुआ कैश, एक हुआ डिस्काउंट और एक हुआ पार्टी। तो राम ₹3,900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश पेड टू राम, सीधा बात 390 रुपया पेड किया और डिस्काउंट रिसीव किया 10 रुपया। तो टोटल राम को हम लोग कितना देने वाला था, और देखो नीचे 400 रुपया देने वाला था। कैश का बारे में बोल रहा है क्लियरली कि 390 रुपया दिया राम को, और राम ने हम लोग को 10 रुपया डिस्काउंट दे दिया। तो राम को हम लोग एक्चुअली 400 रुपया देने वाला था। ये वाला देखो, ये वाला सिर्फ इसलिए दिया कि हम लोग का कन्फ्यूजन ना हो। तो ये वाला देखो कैसे लिखा, 2 नंबर का आंसर देखो, पेड टू राम ₹390 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हीज अकाउंट होना चाहिए, सेटलमेंट ऑफ हीज अकाउंट 400। और देखो एक ही सेंटेंस को दूसरे टाइप में बोल रहा है। उसको 400 रुपया देना है, 390 दे के फुल सेटलमेंट कर दिया, तो ये वाला 10 रुपया डिस्काउंट आ रहा है, उसका भी सेम एंट्री होगा। इसके बाद राम्स अकाउंट 400 आफ्टर डिडक्टिंग 10%। और देखो एक ही बात है, 3 टाइप में बोल, एक रूप कोई नाम, तो सेम एंट्री होगा। अच्छा, ये वाला गया देने वाला प्रॉब्लम हम लोग देने जा रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। 3 टाइप में क्वेश्चन बोल सकता है। कैश बुक में ऐसा क्वेश्चन देगा, स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाएगा और रॉन्ग करके आएगा। तो याद रखना, ये ट्विस्ट है। ये वाला ऐसे क्वेश्चन देगा 3 टाइप में, याद एक बार दिमाग में बैठा देना कैश बुक करने का पहले। ये वाला, और ऊपर वाला तो जनरल ऐसे ही है, जनरल एंट्री है, सब सकोगे तुम लोग। ये वाला देखना पड़ेगा ध्यान से। अभी ऊपर का 3 आया, कैश पेड किया हम लोग दूसरों को, क्रेडिटर को। अभी आया कैश रिसीव किया हम लोग किसी से, तो 390 अलाउड डिस्काउंट। वो पहले वाला एंट्री का ही उल्टा एंट्री लिखा, लेकिन यहाँ पर आ गया पेड। तो तुम लोग ताकि ऊपर का साथ नीचे तीनों का रिलेट कर सको, इसलिए मैं ठीक बिल्कुल सेम अमाउंट रखा, तो सेम एंट्री होगा। अभी हो जाएगा पार्टी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट, अलाउड अकाउंट डेबिटेड, उसका ये ऊपर का तीनों का उल्टा होगा, नीचे का तीनों सेम एंट्री। सेम बात कहा लेकिन उल्टा एंट्री। ये वाला तीनों रिसीव रिलेटेड, कैश रिसीव, हम लोग कैश रिसीव किया और डिस्काउंट अलाउड किया। डिस्काउंट अलाउड हम लोगों का खर्चा होता है, हम लोग का लॉस होता है, पार्टी का लाभ होता है। तो वो 390 पेड किया, कैश रिसीव फ्रॉम शाम, क्लियरली बोल रहा है 390 पाया, अलाउड डिस्काउंट अलाउड किया, तो 390 और 10 400 रुपया। तो शाम का पास से 400 रुपया पाना था, 390 रुपया पाया, 10 रुपया डिस्काउंट, ऐसे बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है राम 400 रुपया देने वाला था, 390 रुपया में सेटल कर लिया अकाउंट। सेटल मतलब साल्टा दिया, साल्टा दिया समझता है, तो ये वाला साल्टा लिया काम। तो यहाँ पर देखो 400 और 390 में डिफरेंस कितना, 10 रुपया का डिस्काउंट हम लोग दिया उसको। अच्छा, शाम सेटल हीज अकाउंट, शाम ने सेटल किया 400 रुपया का और डिडक्शन दिया हम लोग 10 एज डिस्काउंट। एक ही सेंटेंस को 3 टाइप में बोल सकता है, इसलिए हम लोगों का कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए कन्फ्यूजन का दा एंड कर दिया कैश बुक स्टार्ट कराने का पहले। देखो ये सब जर्नल पहले सिखाया नहीं, अभी ये वाला सिखाऊंगा, उसका प्रैक्टिकल कराऊंगा, दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाओ आज से ही। ये वाला क्या क्या सिखाया ये सब सीख लेना, और जब कैश बुक कराऊंगा एक ही वीडियो में सब खत्म करा दूंगा तीनों। क्योंकि देखो थोड़ा हम लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कम और हम लोगों को सीखना पड़ेगा ज़्यादा। 1 महीने में 1 साल का कोर्स 1 महीने में कराऊंगा, मामूली सा बात है। तो
एक साल में क्या सीखा और एक महीने में क्या सीखा कंपेयर करके देख लेना, ठीक है। तो मैं कैश बुक कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कल ही कैश बुक कंप्लीट करवा दूंगा और इसी महीने में ही पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा तुम लोगों को। ये मेरा वादा है, वादा नहीं, ये मेरा दावा है, कर दूंगा ये बोला। और याद रखना, 1 साल का कोर्स मैं 1 महीने में करा रहा हूँ। मेरा साथ जुड़े हुए रहो, अपना प्रॉब्लम बताओ, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, बस मुझे इतना इन्फॉर्म करो। और लाइक, सब्सक्राइब और क्या क्या करना है ये सब आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया भाई। मैं मेरा ड्यूटी करूँगा, तुम लोगों के लिए जितना हो सके मैं हेल्प करूँगा। तुम लोग चाहे कुछ भी करो, तुम लोगों को चैनल का आगे बढ़ाना और ये सब करना आप लोगों का ऊपर छोड़ दिया। तो मेरा साथ जुड़े हुए रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन। भेंट होगा नेक्स्ट क्लास में।